Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड. 1.3 प्रैक्टिस सेट नंबर इफ a equals to a b c d e, b equals to c d e f, c is equal to b d, d is equals to a e. Then which of the following statements are true and which are false. ठीक है, कौन सा इसमें से ट्रू है और कौन सा इसमें से फॉल्स है ये हमको बताना है. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सबसेट के ऊपर बेस्ड है. तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये C इज द सबसेट ऑफ B. क्या बोला है इसने, C इज द सबसेट ऑफ B. और हमको पता है कि सबसेट होने के लिए अगर कोई भी सबसेट होता है किसी का भी, तो उसके पूरे एलिमेंट्स वो जिससे सबसेट हो रहा है वो सेट के अंदर मौजूद होना कंपलसरी है. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो अब हम लोग समझते हैं इसको. तो क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C इज द सबसेट ऑफ B. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेट C में जो जो एलिमेंट्स आए हैं वो पूरे लिखने पड़ेंगे. B, D में लिख देता हूं. और B के अंदर कौन सा आ रहा है हम लोगों के एलिमेंट्स, C आ रहा है, D आ रहा है, E आ रहा है और F आ रहा है. बराबर ना फ्रेंड्स. तो अब ये जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या B है इसमें, नहीं है. D है, हाँ है. तो फिर अब यहां पे क्या बोला था, ये C सबसेट है काय का, B का. C सबसेट है B का. तो C के सारे एलिमेंट कहां पे मौजूद होने चाहिए थे, D के अंदर. तो ये है नहीं, सॉरी B के अंदर. तो हम ये क्या बोलेंगे, C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स. अब ये क्या बोला है, A इज अ सबसेट ऑफ D. A इज अ सबसेट ऑफ D. तो A में क्या क्या आता है वो पहले हम लोग लिख के लेते हैं. मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं होवे. ठीक है, ये ऊपर से हम लोग बार बार इसके ऊपर क्या बोलते हैं मार्क करेंगे तो हम ही कंफ्यूज होंगे कि कौन से सम का हम कैसे कर रहे हैं. तो इसके लिए पहले ही लिख लो अच्छे से, तो आपका सम भी फटाफट हो जाएगा. तो A हमने लिखा. अब D क्या है हमारा, D में D इक्वल्स टू A E. अब ये यहां पे तो दिख रहे हैं, पर पहले ये एक बात देखने का, D सेट में के A और E यहां पे पूरे के पूरे मौजूद है. पर हमको क्या समझना है यहाँ पे, A इज द सबसेट ऑफ D. यहां पे ये बोलना चाहते हैं कि A के सारे एलिमेंट D के अंदर मौजूद है. सारे कहां है भाई, खाली A और E मौजूद है, B C D तो नहीं है. तो ये सबसेट नहीं हुआ. अगर ऐसा लिखा होता D इज द सबसेट ऑफ A, देन इट इज अ ट्रू. इन दिस केस इट इज अ फॉल्स. तो ये A हमारा सबसेट नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे, A is not a subset of D, therefore it is a false. ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे. D इक्वल्स टू, क्या लिख रहा हूं मैं, D इक्वल्स टू D में क्या क्या आ रहा है हमारा, वापिस से लिखते हैं हम लोग. तो क्या आ रहा है, A और E आ रहा है. B के अंदर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, B में आ रहा है हमारा C, D, E एंड F. ठीक है. तो अब यहां पे फिर से देखो, ये सबसेट नहीं है इसका. D में AE है, B के अंदर सिर्फ AE है, A तो है नहीं. तो ये जो D है ये सबसेट नहीं हो रहा है किसका, B का. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, D इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, therefore it is a, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फॉल्स. चलो ये भी फॉल्स ही गया. अब ये क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेते थोड़ा ऊपर. तो D इज अ सबसेट ऑफ A. तो D क्या है हमारा, D जरा ध्यान से लिखिए यहां से वापिस से. D है हमारा A E, और A है हमारा यहाँ पे A B C D और E.
अब यहां पे कुछ बनते हुए दिख रहा है। डी के सारे एलिमेंट्स हमारे कहां पे मौजूद है दोस्तों, ए के अंदर। तो पहली बार हमारा ये ट्रू होने वाला है। अभी ध्यान से देखो यहां पे, तो हम लोग पहले डी के वैल्यूज लिख चुके हैं। अब डी के ए और ई जो एलिमेंट्स है वो पूरे के पूरे ए के अंदर मौजूद है। यस, सक्सेसफुली दिस इज नाउ ट्रू। तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, therefore it is a true। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते आगे। अब यहां पे कौन सा फिफ्थ सम, B इज अ सबसेट ऑफ A। B हमारा क्या है, सबसेट है काय का, A का। तो B इक्वल्स टू क्या है, C D E एंड F, है ना। और A क्या है हमारा, A है हमारा A B C D एंड E। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब देखो C है यहां पे, हाँ यहां है, फिर D भी है, E भी है, अरे F ही गायब हो गया, F ही गायब हो गया, हमारा तकदीर ही नहीं है ट्रू, खाली हमने एक ही बार लिखा है अभी तक। तो अब क्या होएगा, ये वापिस से हमारा हो जाएगा B, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, B is not a subset of A, therefore it is a, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, false। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट कौन सा है, C is a subset of A। C क्या है हमारा, तो उसके वैल्यूज लिखते हैं, मतलब उसके एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग। C इक्वल्स टू, C में क्या है हमारा, B और D मौजूद है, ठीक है ना। और A के अंदर क्या क्या है हमारा, A है, B है, C है और D है। चलो भाई वापिस से हमारा यहाँ पे ट्रू होने जा रहा है शायद। B एलिमेंट है, D एलिमेंट है किसके अंदर, C के अंदर। A के अंदर जब हम लोगों ने ध्यान से देखा तो A में भी B और D एलिमेंट मौजूद है, तो लिख देने का इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि C इज अ सबसेट ऑफ A, therefore it is a true। खलास, क्या हो गया ये, therefore it is a true। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ही इजी था, ठीक है, फोकस कीजिए सेकंड क्वेश्चन पे। अब टेक द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट, शो सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। चलो हम लोगों को पहले लाइन पे कुछ ये लोगों ने बोला है, उसको हम लोग करके बताते हैं। इसने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट U हमको क्या लेना है, 1 to 20 लेना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 लिखा, 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। चलो चलते हैं आगे, जैसा ये लोग बोल रहे हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। अब ये क्या बोला है इसमें, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 7 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 15। x क्या है हमारा, लेस देन क्या होना चाहिए, सॉरी x इज मोर देन 7, x इज मोर देन 7। n हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब हमारा काउंटिंग नंबर होता है। x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7 है, तो हम लोग कहां से लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे 8 से लिखेंगे, बराबर। बट x इज लेस देन 15, तो मतलब 15 से छोटा, तो 14 तक लिखना है हमको नेचुरल नंबर। तो 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब ऐसा ही हम लोगों का एक सेकंड भी है, तो इसको भी जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो y इक्वल्स टू क्या लिख रहा है ये, y इक्वल्स टू y सच दैट y, फिर उसके बाद में इज एन एलिमेंट ऑफ n, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, y इज अ क्या है ये हमारा प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 से 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। तो क्या होएगा, 1 तो आता नहीं है हमारा, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, फिर उसके बाद में कौन आएगा, 9 10 नहीं आएंगे, फिर उसके बाद में आएगा हम लोगों का डायरेक्टली 11, डायरेक्टली 11 आने के बाद में हमारा 12 नहीं आएगा, फिर कौन आएगा, 13 आएगा,
14 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, फिर कौन आएगा 17 आएगा, उसके बाद 19 और समाप्त। ठीक है, तो 19 आया, उसके बाद में और कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली ये पूरा सॉल्व कर चुके, बट हम लोगों को ये सेट एक्स और वाई को वेन डायग्राम में यहाँ पे शो करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बता देता हूं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेटेड इन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम, या फिर खाली हम वेन डायग्राम भी लिख देते तो भी चल जाता था। तो क्या आएगा अब हम लोगों का, यहाँ पे मैं इसको वेन डायग्राम में बनाने जा रहा हूं। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब आपको है ना एक चीज ध्यान में देखना होगा कि यहाँ का एलिमेंट्स यहाँ पे कोई मौजूद है क्या। तो जब मैं देख रहा हूं ध्यान से तो मुझे 11 और 13 यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है ना, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो सर्कल बनाएंगे ना हम लोग, इसको ऐसा मतलब जुड़ा देना है, बराबर, क्योंकि ये कॉमन है ना इसमें के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ इसके अंदर भी आने वाले हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कौन सा हिस्सा है, समझो x लिखा हमने, यहां लिखा मैंने क्या y। अब देखो आपको पता है ना क्या क्या कॉमन है इसमें, तो ये चुपचाप यहाँ पे पहले 11 और 13 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया। बट कैसे सॉल्व करते हैं ना मालूम है क्या, हम लोगों को 1 से 20 तक हम लोगों का यूनिवर्सल सेट था, बराबर, 1 से 20 तक यूनिवर्सल सेट था। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या 1 है क्या इस दोनों में, तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये या ये सर्कल में नहीं आएगा, तो ये कहां आएगा, बाहर आएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल। ये जो रेक्टेंगल है ना ये यूनिवर्सल है, यहाँ पे जो यहाँ और यहाँ नंबर्स नहीं आएंगे ना, वो यहाँ हम लोगों को रेक्टेंगल वाले स्पेस में डालना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 1 डाल दिया हम लोगों ने, फिर देखते हैं हम लोग 2 तो हमारा है किसमें, y में, तो मैंने ये यहाँ पे पुट कर दिया 2 को। फिर उसके बाद में 3 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये मैंने 3 यहाँ पे पुट किया, कहीं पे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4, तो 4 कहीं पे दिख रहा है क्या, इन दोनों में नहीं दिख रहा है, तो मैंने 4 को यहाँ लिख दिया। फिर क्या है 5 किस में है, हमारे y में है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 5 को, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है हमारा, 5 के बाद में क्या आता है दोस्तों, 6 आता है, तो 6 हमारा कहाँ आएगा, इन दोनों में नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद में क्या है 7 मेरा कहाँ पे दिख रहा है भाई, y में दिख रहा है, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद में 7 के बाद में क्या आता है, 8 आता है, तो 8 कहाँ पे आया हमारा, x में, तो यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद में 9 भी यहाँ पे ही है, फिर 10 भी यहाँ पे ही है, फिर 11 यहाँ लिखा हम लोगों ने, हाँ है ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे 12 लिखा हम लोगों ने, 13 हम लोगों ने पहले से लिख दिया है यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे 14 बचा, ठीक है। फिर 15 कहाँ आएगा फ्रेंड्स, ये बाहर, यहाँ पे नहीं है ना, तो 15 हम लोगों को बाहर लिखना पड़ेगा। 16 कहाँ है भाई हमारा, 16 कहीं है क्या, इन दोनों में नहीं दिख रहा है। फिर हम लोगों को 17 दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, y में, तो ये मैंने 17 लिख दिया, ठीक है। फिर 18 है क्या, कहीं ऊपर नीचे नहीं है, तो 18 को भी हम लोगों को कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर क्या है हम लोगों का 19, तो 19 हमारा काय के अंदर है, y के अंदर है, चलो इसको लिख दिया। और 20 तो इन दोनों में ही नहीं है, तो हम लोगों ने ये यहाँ पे लिख के इसको छोड़ दिया। तो इस तरीके का ये आपका वेन डायग्राम होएगा। थोड़ा सा मेरा सर्कल छोटा हो गया था, ठीक है, बट आपको आई होप कि ये वेन डायग्राम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.